हेलो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में हम लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे जेई एडवांस का। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और दो तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया है, तो उम्मीद है इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इस सवाल को। सवाल क्या है? लेट फंक्शन फ्रॉम R to R and G, a function from R to R, B functions satisfying fx plus y is equal to fx plus fy plus fx into fy and fx is equal to xgx for all xy belongs to R. If limit x tends to 0, gx is equal to 1, then which are true? Which are true? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है f is differentiable, f is differentiable for all x belongs to R. If g o is equal to 1, then g is differentiable for all x belongs to R. C, f dash 1 is equal to 1. D, f dash 0 equal to 1. मुझे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये सवाल है आपका, ये एडवांस का सवाल है बच्चों। इसमें ये फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ फंक्शन और जी एक्स, फंक्शन एफ और जी एक्स में एक रिलेशन दिया हुआ है और ये जी एक्स का लिमिट दिया हुआ है 1। तो बताना एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इफ जी 0 इक्वल टू 1, then g is differentiable f dash 1 is equal to 1, f dash 0 is equal to 1। ये बच्चों ये इसमें 4 ऑप्शन है और ये एक से अधिक सवाल, इससे एक से अधिक आंसर इसका होगा। तो इस सवाल को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी होता है वो है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स
बटा एच, ये डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ एक्स प्लस एच है जो फंक्शनल इक्वेशन है, उसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस एफ एक्स इंटू एफ एच और माइनस एफ एक्स बटा में हो जाएगा एच। यहाँ पे दिया हुआ था एफ एक्स प्लस वाई, दिया हुआ था एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो उसी में हम इसको x प्लस एच को लिख देते हैं। ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें से एफ एच कॉमन हो जाएगा, एफ एच कॉमन हो जाएगा बटा में एच। यहाँ आपको बच जाएगा 1 प्लस एफ एक्स, ये बच गया। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, एफ एच बटा एच का लिमिट ऑफ एफ एच बटा एच का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर आपका वेरिएबल 0 है तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो मेनली आपको इस लिमिट को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे जो गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स जी एक्स। इससे जो है हमको मिलेगा जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स बटा एक्स। अब इसका लिमिट फाइंड करना, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बटा एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है बच्चों, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है 1, मतलब कि इसका लिमिट जो है आपको मिल गया 1। तो फिर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा आप 1 प्लस एफ एक्स, क्योंकि ये वैल्यू हो गया 1, तो 1 प्लस एफ एक्स। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे एफ डैश एक्स बटा 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, एफ डैश एक्स बटा एक्स, सॉरी 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1 डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ ई 1 प्लस एफ एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस सी। अब इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया ई टू द पावर एक्स प्लस सी माइनस 1। अब सी का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। अब सी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको दिया हुआ फंक्शन इस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसमें एक्स वाई को हम पुट कर देते हैं 0, एक्स बराबर वाई बराबर 0। तो जब ये पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब एफ 0 का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 0। एफ 0 का वैल्यू आ गया 0। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो एफ 0 एक्स का वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 0 प्लस सी और ये माइनस 1
बच्चों यहां से आपको c बराबर मिल गया 0, तो फंक्शन मिल गया एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस 1, ये फंक्शन एफ एक्स मिल गया। अब जो ये जो फंक्शन है ये आपको डिफरेंशिएबल है, ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये डिफरेंशिएबल है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 एक करेक्ट हो गया, इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो ये जो आपको फंक्शन मिला एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स। अब इसमें हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो एफ डैश 0 इक्वल टू ई के पावर 0 बराबर हो गया 1। एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है एफ डैश 0 इक्वल टू 1, तो ये भी आपका सही है। तो ये ऑप्शन 1 हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया। और भी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर दिया हुआ है इफ g 0 इक्वल टू 1, करा इफ g 0 इक्वल टू 1 देन g इज डिफरेंशिएबल। तो हमको g का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है जी एक्स है एफ एक्स बट्टा एक्स, एफ एक्स आ गया ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स, और यहाँ पे ये दिया हुआ है जी 0 इक्वल टू 1, मतलब इसको लेकर के हमको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, एल एच डी आर एच डी निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा माइनस एच बटा माइनस एच माइनस 1, और सॉरी ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0, ये होता है बटा में माइनस एच। तो यहाँ पे बटा में माइनस एच हो गया, और एफ 0 का वैल्यू कितना है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और ये आपका हो गया माइनस 1 यहाँ पे। तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 ई टू द पावर माइनस एच, यहाँ से ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एच बट्टा में हो जाएगा एच स्क्वायर। अब बच्चों ये 0/0 के फॉर्म में है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये लॉप्टल रूल इसमें लगा देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एच, 0 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 2h। अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में है, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ आपका हो जाएगा ई टू पावर माइनस एच बटा में हो गया 2, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, h पे जब 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा 2, तो एल एच डी आपका आ गया 1/2। अब निकालना आर एच डी, राइट हैंड आर एच डी, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच,
तो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा e टू द पावर h माइनस 1 बटा h माइनस 1 बटा h। हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 माइनस h बटा h स्क्वायर। यहाँ पर भी उसी तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में है, तो e टू द पावर h माइनस h बटा में हो जाएगा 2h। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो तो e टू द पावर h और बटा में हो गया 2, तो यहाँ भी आ गया 1/2। तो बेटा जब f0 इक्वल टू होता है 1 तो जो gx है वो डिफरेंशिएबल होता है। gx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 भी सॉरी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, बट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं, गलत है, क्योंकि f-1 का वैल्यू 1 नहीं आ रहा। बच्चों ये जेई एडवांस का एक सवाल था जिसमें ये फंक्शनल जो रिलेशन होता है उस रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल था, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे।